नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी प्राइम न्यूज। अभी हम आ चुके हैं रुंगटा R1 में, जहां पे स्टार्टअप 2023 का कैंप लगा हुआ है। कैसा कैंप है, क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। हमने काफी एक्सपैंड किया, बट मैं बिहार से हूं तो मैं सारे मेट्रोज नॉन मेट्रोज को बिहार मानता हूं, तो डोंट टेक ऑफेंस। तो मैं सोचने लगा कि यार नॉन मेट्रो में कैसे चलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे। तो मुझे ना एक छोटा सा शहर है जीरो, अरुणाचल प्रदेश में, वहां से एक लड़के ने 18 ईयर्स का लड़का था, लिंक्डइन पे उसने मैसेज डाला कि मैं जीरो में यूक्लिन को लेके आना चाहता हूं। मैंने इग्नोर कर दिया, उसने फुल डाला, तो मैंने उसको अच्छे से ज्ञान दे दिया कि मैं नॉन मेट्रो में नहीं चल सकता है, प्राइस हाई है, कौन कपड़े धुलवाएगा। वो बंदा 3 दिन बाद ऑफिस आ गया मिलने। फिर उसने मुझे समझाया कि सर पैसे मेरे, शहर मेरा, इज्जत मेरी, आपका क्या जा रहा है। तो यूक्लिन की जर्नी व्हाटएवर इट हैज बीन बिकॉज ऑफ दीज फ्रेंचाइज पार्टनर्स, दीज माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स। तो करेंटली हमारे करीब 410 स्टोर हैं अक्रॉस 128 सिटीज ऑफ इंडिया, एंड ये नंबर अभी बढ़ के अगले महीने तक 145 होने वाला है। वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, एंड सॉरी फॉर इंसर्टिंग दिस सेल्स पिच। तो हम भिलाई में फ्रेंचाइज ढूंढ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में फ्रेंचाइज ढूंढ रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, मतलब जेन्युइनली अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आई एम वेरी वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। आप मुझे वहां रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं आप तुरंत एक्सेप्ट कर लूंगा, आप बोलोगे फ्रेंचाइज लेना चाहते हो तो, एंड देन वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। So that's it, that's my journey. India was 99.9% unorganized and only 0.1% organized. आज भी आप देखोगे तो that percentage has only increased to 5%. आज भी 95% इंडिया लोकल धोबी को ही कपड़े देता है, क्योंकि that is how big the market is. तो जो हमारे बीच में और जो आपके घर पे लोकल धोबी आता है, उसके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रांसपेरेंसी का। क्योंकि जब लोकल धोबी आपके घर पे आता है, आपके यहाँ से कपड़े ले जाता है और फिर कुछ दिनों बाद आपको कपड़े वापस दे देता है। एज अ कस्टमर यू हैव जीरो विजिबिलिटी इनटू व्हाट इज हैपनिंग विद योर क्लोथ्स। वेयर आर द क्लोथ्स गेटिंग वॉश्ड, हाउ आर दे गेटिंग वॉश्ड, व्हाट काइंड ऑफ डिटर्जेंट, व्हाट काइंड ऑफ वाटर, दीज आर क्वेश्चंस दैट यू हैव नो आंसर्स टू। हमारे केस में क्या है, बिकॉज दीज आर ऑल हाइपर लोकल स्टोर्स, तो आपके पड़ोस में है। एज अ कस्टमर यू कैन वॉक डाउन टू द स्टोर एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द डे एंड सी फॉर योरसेल्फ द एंटायर प्रोसेस इन एक्शन। मशीन्स कैसी हैं, डिटर्जेंट कैसा है, पानी कैसा है, मैन पावर कैसा है, पत्थर पे पटक रहा है, कहाँ क्लीन कर रहा है, ये विजिबिलिटी हमारे यहाँ 100% है। एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, बिकॉज आज आप जो भी कपड़ा पहनते हो, एक मामूली सी टी शर्ट भी पहनते हो तो वो 800-1000 रुपए से कम की नहीं आती है। बट हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 15 रुपए। धोबी कितना चार्ज कर रहा है, 10 रुपए। तो द कॉस्ट ऑफ सर्विस इज एक्चुअली वेरी स्मॉल कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच इज बीइंग सर्विस्ड। तो दैट इज व्हाई लोग उतना हेजिटेट नहीं करते हैं। अगर उनको दिखता है कि ये सेफ है, हाइजीनिक है, ट्रांसपेरेंट है, तो दे आउटसोर्स। सेकेंडली, देयर इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल एंगल दैट इज एट प्ले, एंड मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि हम डे वन से बहुत एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं। सूएज में जाता है, वो डिकम्पोज नहीं करता है, इट एक्चुअली स्टेज इन द सॉइल एंड कंटामिनेट्स द सॉइल। हम जो यूज करते हैं, इट्स एन एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये 99.9% वाटर में 100% डिसॉल्व हो जाता है विद इन 2 आवर्स। तो दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस, वेयर एज अ कस्टमर इफ यू यूज यूक्लीन सर्विस यू आर एक्चुअली हेल्पिंग कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट। तीसरी चीज, हमारा सर्विस जो है वो लॉन्ड्री बाई किलो है। तो हम किलो के हिसाब से क्लीन करते हैं, जो आपको एज चीप या एज एक्सपेंसिव एज द लोकल धोबी पड़ता है। प्लस हमारे पास एज अ कस्टमर आपके पास ऑर्डर के कन्वीनियंस है। सो थ्रू द एप्लीकेशन, थ्रू द वेबसाइट, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल सेंटर, आप जैसे चाहें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, समथिंग दैट इज जनरली नॉट अवेलेबल विद द लोकल धोबी। You refurbished the burnt store. तो चूहों का प्रॉब्लम कैसे खत्म किया आपने? उसके बाद बहुत ऑनेस्ट आंसर, somebody is going through a similar phase in life. India is a difficult country. तो love marriages are very very difficult to accomplish. So it's an achievement. But I'll also tell you honestly, जो वो 2 साल थे, if I'm allowed to talk on this direct topic, जो वो 2 साल थे मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट ईयर्स थे मेंटली। स्टार्टअप मैंने 2 स्टार्टअप किए, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन नथिंग कंपेयर्स टू जो उन 2 साल मेरी माँ और मेरी दोनों सिस्टर्स ने जो ऑपोजिशन किया, दैट वाज वेरी टफ।
बट आई थिंक अल्टीमेटली दे रियलाइज कि जवान तो हो नहीं रहा है, जितना लेट होता जाएगा उतना बूढ़ा होता जाएगा, तो दे succumb to that pressure. But it was a very, very toughest time of my life. Both are equally good, both are equally bad. But only problem is that as a founder, I'll be honest, it's very lonely at the top. I have been lucky in my second startup that I have my wife with me. लेकिन अगर आप एक चीज तो अगर आप बिजनेस में घुसना चाहते हो, you want to start up on your own, the only thing that I will very strongly recommend is कि you should be in for the long haul. ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में बन गए प्रॉफिटेबल, पैसे आने लगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका रनवे कितना बड़ा है. हो सकता है आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए. ऐसे ऐसा लगा पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आप कभी आए हुए हैं यहाँ से? जी, पहली बार मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. कल लैंड करे थे, मैंने कभी देखा नहीं था, सुना था. और एक चीज और अच्छी लगी कि मैं क्योंकि बिहार से आता हूँ तो मुझे काफी सिमिलर सा भी लगा. तो बिहार से हैं सर आप? कहाँ से हैं बिहार से? मेरे पिताजी औरंगाबाद से हैं और मम्मी भागलपुर से हैं. मेरा जन्म और पूरी पढ़ाई लिखाई जमशेदपुर से है. जी बिल्कुल सर, ये जो भिलाई आप आए हुए हैं ये भी मिनी इंडिया है. यहाँ भी हर प्रांत, हर राज्य के लोग हैं. स्टील प्लांट यहाँ की पहचान है. ग्रीन सिटी, एजुकेशन हब भी कहा जाता है इसे. तो उस दृष्टिकोण से क्या कुछ विशेष लगा आपको? वही मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं जमशेदपुर से हूँ एंड जमशेदपुर भी टाटा स्टील के कारण स्टील सिटी, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी रही है. तो मुझे उस एंगल से एक तरह की नोस्टैल्जिया आ रही है. बहुत सिमिलर सा शहर लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है. कहीं ना कहीं बड़े भाई और छोटे भाई की फीलिंग आ रही है. बिल्कुल बिल्कुल. क्या कुछ विशेष था सर? क्या कुछ आपने साझा किया आज? मैंने यूक्लीन की कहानी बताई, बट मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि स्टार्टअप के बारे में, जब एक स्टार्टअप बनाते हैं तो किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप शायद फोरकास्ट ना कर सकें, और अगर वो आते हैं तो किस तरह से आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा. बिकॉज बहुत बार कुछ ऐसी चैलेंजेस आएंगे जिसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप दूसरे लोगों से बात करेंगे आपको मिल जाएगा, बट कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जिसका शायद सोल्यूशन ना हो. तो उस समय मेंटली स्ट्रांग रह के उस मुश्किल टाइम से गुजरना, जैसे कोविड था, कोविड को किसी ने फोरकास्ट नहीं किया था. जितने बिजनेसेस थे, अचानक से कोविड आ गया, किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं था और बहुत सारे स्टार्टअप्स कोविड में बर्बाद हो गए. हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था, जो हमारे पास फंड्स थे हमने उसको किसी तरह से कंजर्व किया, सैलरीज रिड्यूस करे, फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया और वो मुश्किल टाइम से गुजर सके. तो बिजनेस के लिए इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि किस दिन कोविड जैसा कोई अप्रत्याशित समय आ जाए. उसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा. छत्तीसगढ़ में और भी कहीं है क्या आपके? हमारे आउटलेट्स रायपुर में है और जगदलपुर में है. और आगे की क्या प्लानिंग है आपको छत्तीसगढ़ में? अब हम छत्तीसगढ़ को 2 तरीके से देख रहे हैं. एक तो पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि आप देखेंगे तो लॉन्ड्री बिजनेस बड़ा पड़ोस वाला बिजनेस है, हाइपर लोकल बिजनेस है. तो आप भिलाई जैसे शहर में आराम से 3-4 खोल सकते हैं, रायपुर में आप 4-5 खोल सकते हैं. तो हमारा टारगेट है कि जो पोटेंशियल है छत्तीसगढ़ के की सिटीज का, उसको अगले 2 साल के अंदर पूरा सैचुरेट करना है. साथ ही साथ हम एक नया हमने प्रोग्राम शुरू किया है यूक्लीन पाठशाला के नाम से, जहां पर हम छोटे गांव, देहातों, कस्बों से युवा को लेकर आते हैं अपने हेड ऑफिस फरीदाबाद में. वहां पर हमारे खर्च पे उनका रहना, खाना और ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट भी दी जाती है यूक्लीन स्टोर में किसी न किसी पार्ट में इंडिया के. तो हम उसमें भी जुड़ना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के गाँव में, कस्बों में लड़के रहते हैं, युवा रहता है, उनको हम फरीदाबाद ले जाएं, उनको ट्रेन करें और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रदान करें. अभी पूरे देश में कितने आपके फ्रेंचाइजी? हमारे 410. 410. हम अभी 128 शहरों में, इंडिया के हर स्टेट में हमारा स्टोर है. आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, जम्मू कश्मीर, कहीं की बात करें, हर स्टेट में हमारे स्टोर है. आपका स्पीच में सुन रहा था सर, मंच पे आप स्पीच दे रहे थे, आपने कहा कि 10 लाख रुपए अकाउंट में आ गए. तो क्या ऐसा पर डे होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है. कभी होता है, कभी नहीं होता है. वो भी आप जब स्टार्टअप रन करते हो तो आप मेंटली रेडी हो जाते हो उस चीज के लिए. हो सकता है एक दिन आपके पास 50 लाख आ जाए, अगले 10 दिन कुछ ना आए. कब से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था सर, और पहली बार आपको कब ऐसा लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, और इतना सक्सेस जो है आज आप सक्सेसफुल हैं, तो क्या थी स्टोरी इसकी? तो यूक्लीन मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है. इसके पहले मैंने 2010 में एक और कंपनी बनाई थी फ्रैंक ग्लोबल के नाम से, जहां पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आते थे और इंडियन ब्रांड्स को बाहर ले जाते थे. तो उस दौरान मैंने काफी ज्यादा समय साउथ ईस्ट एशिया में बिताया था,
जहां पर मैंने पहली बार देखा था ये लॉन्ड्रोमैट कल्चर, छोटे छोटे स्टोर्स, उनके अंदर लॉन्ड्री मशीन, स्टीम आयरन टेबल और आस पड़ोस के लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा से बैठी हुई थी। अब 2015 में मैंने वो कंपनी एग्जिट करी और मैं एक होटल चेन, जो आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन है, ट्रीवो, उसके नॉर्थ इंडिया बिजनेस को मैं हेड कर रहा था। तो वहां पर रियलाइज हुआ कि जो इंडिया के 2 स्टार एंड 3 स्टार बजट होटल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉन्ड्री। बेडशीट, पिलो कवर्स, टॉवल्स गंदे होते हैं, ऑप्शन नहीं है, लोकल धोबी को देना पड़ता है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं होती है। तो जैसे जैसे मैंने मार्केट को समझना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ कि ये 30-40 बिलियन डॉलर का मार्केट है, लेकिन 99.9% लोकल धोबी कंट्रोल है। तो मुझे दिखा मार्केट बड़ा है, पूरा अनऑर्गेनाइज है, इसको ऑर्गेनाइज करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो 2017 में मैंने अपनी होटल वाली जॉब छोड़ी और यूक्लिन की शुरुआत करी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। अच्छा ये बताइए सर, आपको डर नहीं लगता क्या लोकल धोबियों से? लगता है, प्रॉब्लम भी हुई है। जैसे एक बार हमारा स्टोर है बीदर कर्नाटका में, वहां पर लोकल धोबी ने 3 दिन तक हमारे स्टोर पे पथराव किया, आंदोलन किया, और उसके बाद हमने रियलाइज किया कि ग्रोथ हैज टू बी इंक्लूसिव। आप जिस कम्युनिटी ने, जिस संप्रदाय ने पूरा बिजनेस बिल्ड किया है, आप उसको हटाकर बिजनेस नहीं बना सकते हो। आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे धोबी कम्युनिटी को जोड़ने का। तो उस दिन से हमने एक मुहिम लॉन्च किया, जहां पर हम अखिल भारतीय धोबी महासमाज के साथ काफी क्लोजली काम करते हैं, और कोई भी नया स्टोर लॉन्च करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लोकल कम्युनिटी से हायरिंग करें। जी, ये अर्णव सिन्हा सर थे, जो टाटा बोकारो से आए हुए हैं, जो रुंगटा R1 में आए हुए हैं, और बच्चों के साथ उन्होंने मंच साझा किया और अपने आइडियाज जो है बच्चों को दिया, उन्होंने बिजनेस ट्रिक बताया, और साथ में ये भी कहा कि अगर फ्रेंचाइजी लेनी हो मेरी तो भी आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। यूक्लिन नाम की जो संस्था है इनकी, जो कपड़े धोने का काम करती है, क्लीन करने का काम करती है, काफी बड़े पैमाने पे इंडिया में कई जगह इनकी फ्रेंचाइजी है, और छत्तीसगढ़ में भी जो है कि इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनसे हमने बातें की, आपको बताया और साझा किया इनका अनुभव। उन्होंने बोला कि आपके पास पैसे नहीं है तो स्टार्ट कैसे करोगे? मेरे पास पहले 2 लाख था ही नहीं, मेनली बिकॉज जब मैं बीमार थी, आई हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड आई ऑल्सो लॉस्ट माई एम्प्लॉयमेंट। तो वॉट एवर सेविंग्स आई हैड वाज गॉन, वॉट एवर सेविंग्स माई फैमिली हैड वाज गॉन। तो एक एक्ट गया। बाकी एक टाइम पे ऐसा आया कि देयर वाज अ क्राउड सोर्सिंग फॉर माय हेल्थ, तो सेकंड एक्ट भी गया। फ्रेंड्स ने मेरे हेल्थ पे इतना खर्च कर दिए थे, आई कुडंट गो एंड आस्क देम फॉर एनी मोर मनी। फूल सब पहुंचने का हिम्मत तब तक था नहीं। But there are 2 things that I was very sure of. One, I knew what I wanted to do, and I was very sure कि ये चाहिए. Not because I was in love with my product, वो तो है. लेकिन जितने लोगों ने इससे बात किया ना इसके बारे में, everybody said काश मेरे पास होता। तो I was like यार मेरे पास solution है, उनके पास चाहिए। तो it's just a bridge. Then वैसे मैं पैदाइशी shameless हूँ, so it will take too long. Shameless का मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, हमारे यहाँ पे हमारे जो कल्चर है वहाँ पे हेल्प मांगने में लोगों को बहुत ज्यादा शेम आता है, इट्स एन एम्बैरेसमेंट। लेकिन इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि यू आर एक्चुअली आस्किंग फॉर हेल्प बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग मच बिगर देन योरसेल्फ एंड दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग फॉर द हेल्प। सो आई स्टार्टेड राइटिंग टू पीपल आई हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ। किसी ने बोला इसको लिख दो, मैंने ईमेल आईडी मांगा, मैंने लिख दिया। And it is so difficult now to present my presentation after such interesting and interactive session, but I'll try my level best. The lights have been dimmed, so it's going to be a tough session, but let me just take you through what we do. Why is startup so important to us, right? But before that, I'll introduce myself. I'm Swamideep. I take care of startup banking for the West Zone, and I'll just take you through a few slides. I know everybody is up for lunch, but I'll take you quickly through 5 or 6 slides, and I'll tell you what we do for the system, and then we can take questions if there are any. So why do we think that the startups ecosystem is so important? Why is it so interesting to us? Why is it a focus area? To understand that, I'll take you through a brief genesis of our bank, and that will help you understand why we are so particularly focused on this area. So much that we were one of the first banks to sort of launch a complete horizontal on startup banking. So we focus purely on startups. Because of this, right, and I'll take you through a few examples that we do, few disruptions that we have done. Because of this, right,
our MD was keen on looking at startups as a holistic segment. He wanted to see what we can scale, how we can scale, and how do we contribute to the overall startup journey. और क्लोज वही बता रहे हैं। मेरा नाम रेहान अली प्रधान है और मेरा स्टार्टअप है मैटल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और हम लोग बैंगलोर बेस्ड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप है और हम अभी 6 मंथ्स हुआ है ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट होते हुए और हम अपने प्रोजेक्ट में जो है पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो हम एक ऐसी पैकेजिंग मटेरियल बना रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को जो प्रदूषित ना करे, वो बायोडिग्रेडेबल हो, कंपोस्टेबल हो, डिग्रेडेबल हो, एक आखिरी में उसकी खाद बन जाए। क्योंकि आजकल जो भी हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हम चिप्स के पैकेट लें, हल्दीराम के कोई स्नैक्स लें, ब्रिटानिया को कोई बिस्किट्स लें, तो आप देखेंगे कि वो हम बहुत ही कम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसे जो है यूज़ करके जो भी चीज़ हम खाते हैं वो पैकेजिंग प्रिजर्व करता है, उसके जो है उसको क्रिस्प रहने देता है, उसको नरम नहीं होने देता और उसको जो है फ्रेश रहने देता है। लेकिन उसका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होता है। अब अगर कोई गाय खा ले या ओशियन में कोई मछली खा ले तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, चोकिंग हो जाती है। कई सारे आपने पहाड़ देखे होंगे, पहाड़ प्लास्टिक के पहाड़, वेस्ट पहाड़ बने हुए हैं, तो वो जो है पूरा हमारा जो है प्रदूषित कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें हम जो है अपने स्टार्टअप में काम करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं बैंगलोर से आया हूँ। बैंगलोर से। तो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे तो क्या कांटेक्ट नंबर साझा करेंगे? जी हाँ, हमारी वेबसाइट है www.matalutions.com, जिससे आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारा लिंक्डइन पेज है मैटल्यूशंस के नाम से, लिंक्डइन में भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों माध्यम के अलावा आप हमारे वेबसाइट से ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्टार्टअप समिट में एक भाई साहब भी आए हुए हैं, युवा हैं, दिख रहे हैं और काफ़ी बड़ा बिजनेस इन्होंने इस उम्र में खड़ा किया है। कैसे किया है, क्या कुछ अनुभव रहा है इनका, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार है, मैं मोतिहारी बिहार से बिलोंग करता हूँ और स्टार्टअप समिट में क्या अच्छा लग रहा है। तो ये चौथा स्टार्टअप है मेरा, जिसको स्किल्सो कहते हैं और हमारा मिशन यही है कि हम जो स्कूल्स तक है वहाँ पे अपस्किलिंग और लीडरशिप की नॉलेज पहुँचाए। हमारा मेन अगर मिशन देखे तो ये है कि जो भी बच्चे स्कूल में है, जो मेरे जैसा, क्योंकि मैं भी स्कूल से हूँ और उस समस्याओं को बहुत अच्छे से समझता हूँ जो कि जो बच्चे भी स्कूल में वो फेस करते हैं, तो उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा यही कि उनके लिए एक होप जाए, उनको एक पॉसिबिलिटी दिखे कि उनको कुछ करने के लिए बड़ा होने की जरूरत नहीं है। लोग पूछते हैं हमेशा कि बड़े हो गए तो क्या करोगे, तो मेरे को कुछ करना है तो उसके लिए मेरे को बड़ा होने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ हूँ वहीं से छोटा बड़ा जो भी है वो कर सकता हूँ, बस यही काम कर रहा हूँ। क्या उम्र है आपकी, क्या पढ़ाई करते हैं? मेरी उम्र 16 साल है, मैं अभी स्कूल में हूँ। अभी ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स सब्जेक्ट ले रखा है और पढ़ाई भी कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा और ये भी कर रहा हूँ। तो कभी पढ़ाई पे प्रायोरिटी होता है, कभी बिजनेस पे प्रायोरिटी होता है। बिजनेस आइडियाज कैसे आए आपके मन में? बिजनेस आइडिया तो बहुत सिंपल तरीके से आया। हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, वो कोई भी एक अच्छा बड़ा बिजनेस बनाना है तो। और जब स्कूल में मैं जाता था तो मेरे को खुद को अपस्किल करना बहुत पसंद है और उस जर्नी में मैंने 3 प्रॉब्लम्स बहुत फेस करे। एक, जो भी मैं पढ़ता था वो उसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं होती थी और दूसरा था कि जो भी पढ़ता था उसमें कि अराउंड मेंटोर्स नहीं होते थे मेरे पास। तो मेरे को आज स्टार्टअप करना है तो मेरे स्कूल में कोई मेंटोर नहीं होता था कि मेरे को वो सिखा सके। और तीसरा, इसकी जो मैं कर रहा हूँ उसके अराउंड कम्युनिटी चाहिए मेरे को, कि मेरे जैसे 5 लोग और कर रहे हैं कि मैं उनसे आसपास में सीखूँ। सबसे ज्यादा सीखना आपके जो पीयर ग्रुप है उससे ही होता है। तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। खुद का प्रॉब्लम था, उसको बिजनेस में बदलने की कोशिश करते हैं। पहला बिजनेस क्या था आपका? और पहला बिजनेस एक बहुत छोटा बिजनेस था। तो हम लोग मास्क एंड टी शर्ट बेचते थे और टी शर्ट पे एनिमल राइट्स, ह्यूमन राइट्स के कोट्स रहते थे। तो जो भी वो टी शर्ट पहनता था वो एकदम मतलब अच्छे से उसको प्राउड फील होता था कि मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। वो मेरा पहला बिजनेस था जो हमने 2020 में शुरू करा था और बाद में कोविड आया वगैरह हुआ। एंड ये मैं अपने फ्रेंड पीयूष श्रीवास्तव के साथ शुरू करा था, जो कि मेरे को फाउंडर थे। उस समय आपकी उम्र क्या थी? उस समय मेरी उम्र 13 से 14 साल होगी, 13 साल। कितना पैसा लागत लगा था और कितने लोगों की टीम थी आपकी? हमारी 6 लोगों की टीम थी। लगभग हमारा 90,000 रुपये उसमें लगा था और अनफॉर्चुनेटली वो सारे पैसे डूब गए। कहाँ से आया था पैसा, कहाँ से आया था? थोड़ा मम्मी से लिया था, थोड़ा दोस्तों से लिया था। तो दोस्तों के कर्ज थे वो, है ना, फेल होने के बाद वो अलग समस्याएं फेस करनी पड़ी थी, जो कि ज्यादा मेरे फ्रेंड को करनी पड़ी थी, उन्होंने ज्यादा ले रखा था। तो बस दे देते, कोई ना कोई आत्मविश्वास जिसको होता है वो दे देता है और रिस्क तो है, पर ठीक है। दूसरा बिजनेस मेरा एक नॉट फॉर प्रॉफिट था। तो जो आसपास में मेरे बच्चे थे उनको हमने पढ़ाने का ट्यूटरिंग फ्री सर्विस शुरू कर दिया। तो जो भी आसपास में थे उनको हम लोग फ्री में ट्यूशन देते थे वगैरह करते थे। बट उसमें भी चीजें हुई कुछ, मैं घर से बाहर निकला, वो भी बंद करना पड़ा।
और अभी क्या बिजनेस है, किससे फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई के क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की क्या स्थिति है? अभी फोकस जो है वो ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं एक मिशन पे हूँ 1,01,000 लीडर्स बनाने की। जैसे 101 होता है तो हमारा 1,01,000 लीडर्स है जो कि स्कूल से बनाना चाहते हैं, ना कि कॉलेज से या कहीं से। सिंपल फोकस है स्कूल्स ऑफ इंडिया से 1,01,000 लीडर्स बनाने हैं। कुछ जैसे मैंने कहा कि कुछ करने के लिए बड़े होने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहां से कर सकते हो। और ऐसे करोड़ों बच्चे हैं, लाखों नहीं, भारत में करोड़ों बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं स्कूल में जाके, बट उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो सपोर्ट सिस्टम बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भाई साहब थे मोतिहारी बिहार से। बिहार के बारे में बता दूं आपको कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार की धरती से ही निकल कर आते हैं और देश की सेवा करते हैं। टैलेंट हालांकि वहां की मिट्टी में ही है, ये भी टैलेंटेड है। इन्होंने बताया कि 13 साल, महज 13 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं तो उस समय इन्होंने एक व्यापार, बड़े बिजनेस की परिकल्पना कर ली थी और 13 साल की उम्र में आज महज 3-4 सालों के अंदर ये खुद का अपना बिजनेस जो है कि खड़ा कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि इनका जो आगे वाला टारगेट है वो 1,01,000 लीडर्स बनाने के हैं, जो स्कूल से ही ये बनाना चाहते हैं। अनुराग शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूमटा R1 में ही है ये भी। इस कार्यक्रम में ये भी शिरकत करने आए थे। काफी इन्वेस्टरों की टीम है इनके पास, ये बता रहे हैं, विस्तार से इन्हीं से जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? सो मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं वी फाउंडर सर्कल के साथ एसोसिएटेड हूँ। सो आई वर्क इनटू द इन्वेस्टमेंट्स पार्ट। बेसिकली वी फाउंडर सर्कल एक एंजल नेटवर्क है, एंजल नेटवर्क एंड फंड ऑल्सो। सो वी हैव लाइक 10,000 एंजल इन्वेस्टर अक्रॉस 50+ countries and 628 cities. And what we do is basically we invest in startups from early stage, मतलब बहुत early stage से लेके mature stage तक। तो जैसे आज आप जो कंपनीज के नाम सुनते हैं, मामा अर्थ और बायजूस जैसी कंपनी है, तो जब ये अपने अर्ली स्टेज में थी तो उनको ऐसे ही किसी एंजल नेटवर्क ने फंड किया था। तो हमने एक कंपनी में पैसा लगाया जो जिप नाम की कंपनी है, बहुत अर्ली। शार्क टैंक में आप स्टार्टअप्स देखते तो हमने उन स्टार्टअप्स में आज से 1 साल 1.5 साल पहले पैसे लगाए। सो दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज आवर होल बिजनेस। अच्छा, क्या अभी क्या लगा आपको इसमें शिरकत किया आपने? So I've been to Rungta before also. मैं भिलाई से ही हूँ. So it is good to see such kind of events. I was also talking to संजय सर. मैं यही कह रहा था कि ये इवेंट और ऐसे होने चाहिए, क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में पहले भी इवेंट किया है। मैं वी फाउंडर सर्कल के साथ भी यहाँ से आया हूँ, लेकिन भिलाई में नहीं हुआ है। वो इवेंट्स रायपुर में हुए हैं, वो इवेंट्स बिलासपुर में हुए हैं। हम कभी भिलाई के किसी कॉलेज में नहीं आए। एंड द आइडिया दैट आई एम सीइंग फ्यू इयर्स बैक, आई वाज आल्सो अ स्टार्टअप फाउंडर। तो मैं जो चीज नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे आपको कनेक्शंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। आपको नहीं पता कि कौन एंजल इन्वेस्टर है और कौन नहीं। एंड ट्रस्ट मी, भिलाई रायपुर हैज एंजल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस आपको वो नहीं पता। सो दिस इज व्हाई दिस इनिशिएटिव इज अ वेरी गुड स्टेप एंड आई बिलीव इससे दिस विल गिव फ्यूल टू फाउंडर्स और उनको और प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ भाई हमें स्टार्टअप करना है। अब बड़े बड़े आप देखोगे यहाँ पे गूगल के बंदे आ रहे हैं, कल गूगल के इन्वेस्टर्स, गूगल का वीसी फंड के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के हेड है वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखोगे यहाँ पे फ्लूइड वेंचर्स के फाउंडर आए हैं, वी फाउंडर सर्कल से एक एसोसिएटेड पर्सन आया। तो ये सब जो लोग हैं यही इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। जी बिल्कुल, थैंक यू। ये थे शर्मा सर थे जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। अभी हमारे साथ बने रहिए इसी तरह की तरोताजा अपडेट के लिए। सीजी प्राइम को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।